संविदा की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं सभी राज्यों में। मदरसा है, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, अतिथि शिक्षक, नियोजित शिक्षक, कस्तूरबा में भी हैं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में भी संविदा पर टीचर रखे जाते हैं। तो बहुत से जगहों पर कुछ अल्पकाल के लिए टीचर रखे जाते हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में एक सत्र से ज़्यादा के लिए नहीं होता है। लेकिन राज्यों में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे शिक्षा मित्र योजना 20-25 साल से चल रही है, अनुदेशक योजना काफ़ी कई सालों से चल रहा है, मदरसा में भी योजना चल रही है। तो आज की जो बातचीत है विशेष तौर पे मदरसा वालों के लिए है, क्योंकि जिन्होंने कॉल किया था वो मदरसा में है संविदा पर। तो जो भी संविदा की योजनाएं हैं, चाहे वो मदरसा की हों चाहे अन्य कोई भी हो, सब बंद होंगे, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पष्ट लिखा हुआ है। और आप उदाहरण में देख सकते हैं, प्रेरक योजना बंद हो गई। प्रेरक योजना बंद करने से पहले प्रेरकों का मानदेय रोक दिया गया, कुछ सालों तक मानदेय ही नहीं दिया गया, वो बेचारे परेशान रहे, जैसे तैसे पढ़ा रहे थे बिना मानदेय के भी। फिर बाद में योजना भी बंद हो गई, घर बैठ गए। तो संविदा की योजनाएं ऐसे ही हैं, वो उनको लंबे समय तक चलाना नहीं था। बात अलग है कि लंबे समय से चल गए, पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इतना लंबा चलाना नहीं था। तो सारी संविदा योजनाएं बंद होंगी। जो मदरसा हैं इनमें जो है आधुनिकीकरण किया गया, इनमें जो गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, इन सब की पढ़ाई शुरू की गई। अभी भी इनमें सुधार जारी है। ये रहेंगे नहीं रहेंगे ये भविष्य तय करेगा, लेकिन जहाँ तक अनुमान है ये भी भविष्य में परिषदीय विद्यालय, प्राइमरी विद्यालय बना दिए जाएंगे, या अगर मान लेते हैं मदरसा के नाम से भी अगर चलते हैं तो भी जो है इनमें यही पढ़ाई होगी। खैर, हमें तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि 2.5 से 3 किलोमीटर के रेंज में हर 2.5-3 किलोमीटर पर स्कूल खुल चुके हैं। तो जब इस तरह के स्कूल खुल चुके हैं तो फिर इन स्कूलों का कोई औचित्य नहीं है। खैर, अब क्या करेगी गवर्नमेंट, क्या नहीं करेगी, वो अलग विषय है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। जिन्होंने कॉल किया था वो टेट 2011 पास हैं, टेट पास सभी को नियुक्ति होने जा रही है। इनको हमने समझाने का प्रयास किया है कि भैया अब आगे फोकस कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। ऐसे ही शिक्षा में तो आगे जो होने जा रहा है उस पर ध्यान दें, अनुदेशक वगैरह भी अब आगे पर फोकस करें। तो जो भी टेट सी टेट पास हैं उनको जो है नियुक्ति मिलने जा रही है। आपने कहाँ अब तक पढ़ाया, क्या किया, वो मायने नहीं रखता है। मानदेय मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, वो सब अलग विषय है। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा, लेकिन अभी तक कुछ आया नहीं। और हर बार ऐसे ही योजना मिलता है। हम हमेशा कहते हैं कि मानदेय वानदेय नहीं बढ़ने वाला, कुछ नहीं वाला, ये सब योजनाएं बंद होने वाली हैं। तो ऐसे ही सारी संविदा योजनाएं बंद हो जाएंगी। संविदा रहेगा, संविदा योजनाएं बंद हो जाएंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जानिए। और बीएड वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि एनसीटी अधिनियम 2025 आ गया है, मसौदा जारी हो गया। बीएड प्राइमरी वैलिड होने जा रहा है। आप पढ़ लीजिए, साफ साफ उसमें लिखा है बीएड प्राइमरी वैलिड होने जा रहा है। तो आप पॉजिटिव हो जाइए, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। जो भी टेट सी टेट पास लोग हैं वो तैयारी शुरू कर दें। चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत। अगर आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो सामने नंबर है, उस नंबर को मोबाइल में सेव कर लीजिए, पीके सर के नाम से हमें व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप लिंक मांग लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। यूट्यूब चैनल अभी तक फॉलो नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी बना होगा बेल, उसको टच कर लीजिए। टच करके ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपको कुछ कहना है, पूछना है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए, ताकि आप जैसे अन्य जो लोग हैं उन तक भी सही जानकारी पहुंच जाए। तो पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, पढ़ते लिखते रहिए, तैयारी करते रहिए। आप क्योंकि शिक्षा क्षेत्र में हैं और जो अपडेट्स आ रहे हैं उनको लेते रहिए। सारे न्यूज़, चाहे आप बीएड वाले हों, बीटीसी, डीएलएड, आपका किसी से लेना देना हो ना हो, शिक्षा में तो जो भी हैं सारी न्यूज़ सुना कीजिए, ताकि शिक्षा विभाग को आप अच्छे से समझ सकिए। तो हर न्यूज़ को ध्यान से सुनेंगे तो आपको विभागीय सारी चीज़ें समझ में आएंगी, शिक्षा विभाग समझ में आएगा। चलिए सुनाते हैं आपको बातचीत। तो मदरसा वाले भी अब ध्यान दें कि संविदा योजनाएं बंद हो रही हैं, इसलिए आपने बीएड, बीटीसी, डीएलएड जो भी किया है, टेट सी टेट जो भी पास है, उससे संबंधित जो भी जानकारी दी जा रही है उस पर फोकस कीजिए। इनसे जो बातचीत हुई है कुछ बातें इनकी समझ में आ रही थी, कुछ नहीं, हमने समझाने का प्रयास किया, ये अपनी बातें रिपीट कर रहे थे। खैर, समझ गए होंगे उम्मीद है। तो अन्य लोग भी सुन करके इसी तरह से जो है ध्यान दें और अपना भला कहाँ है उस पर ध्यान दें। प्रेरक योजना बंद हो गया, अन्य योजनाएं भी बंद होने जा रही हैं। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो मौसाद। हाँ नमस्कार, कौन? अरे वो मानदेवा वसीम अहमद बोल रहा हूँ। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, फिर से बोलिए। ये वसीम अहमद। बताइए। वही मानदेय नहीं आ रहा है, सबका संविदा संचालन में है और ये जो है आधुनिकीकरण रुका हुआ है। हम लोग 2009 के बैच के हैं। आपने अपना पूरा परिचय नहीं दिया। वसीम अहमद अंसारी। ये तो नाम हो गया ना, आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो परिचय तो दीजिए जिस बारे में बात करना चाहते हैं। अब हमारा दो मसला, एक तो 72 825 में है, 92 अंक है।
तो यहाँ लिस्ट से नंबर निकाल देते हैं, बहुत घपलेबाजी होती है, ब्लॉक स्तर का समायोजन होता है। आप जो बातें बोल रहे हैं वो बातें बिल्कुल वैसी हैं जैसे कोई व्यक्ति कोई पिक्चर चल रहा हो 2 घंटे का और वो 1 घंटा देर से आए। आप जो कहना चाह रहे हैं स्पष्ट कहिए ना, पहले अपना वास्तविक परिचय दीजिए। आप किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, किस भर्ती के बारे में बात करना चाह रहे हैं, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, शिक्षा में अनुदेशक, या अब स्पष्ट हमारा कीजिए। आप क्या पढ़ाएंगे बच्चों को जब आप खुद अपना परिचय नहीं स्पष्ट दे पा रहे, अपनी बात स्पष्ट नहीं रख पा रहे? सुनिए सुनिए, आपके संज्ञान में ज्यादा इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो आप अपनी बात ये स्पष्ट रखिए। 2011 का जो टेस्ट है 92 अंक है हमारा, सिद्धार्थनगर डुमरियागंज जिले से। हाँ ठीक, ये स्पष्ट हो गया कि आपने बीएड किया है, 2011 टेट पास है, उसमें 92 नंबर है। ठीक, किस बारे में बात करना चाह रहे हैं? अब यही नियुक्ति वाला जो है, यहाँ से लिस्ट में नाम निकाल रहे, जैसे बांसी डायट पढ़ रहा है। कौन सी नियुक्ति, कौन सा मानदेय? अब एक मानदेय ये मदरसा आधुनिकीकरण टीचर। अच्छा, मदरसा के बारे में बात करना चाह रहे हैं। जी जी, वो 8 साल से उसका मानदेय रुका है। ये 6 पे 9,000 रुपये दे रहे थे, अच्छा, तभी से ये रुका हुआ है। ठीक। अब 8 साल का ये बकाया है। तो ये 18,000 ये लोग बना रहे हैं, कहीं से लोग दिखा रहे हैं, जो विधान परिषद में और यह जो इसमें दिखा रहे विधानसभा में, बाहर से 18,000 पे चल रही है। अच्छा, तो उसी सिलसिले में बात करना था कि आप। हाँ, तो यही बात कि आप पहले जिस विषय पर बात करना चाह रहे हैं अपनी बात को स्पष्ट रखिए, ताकि आप हमसे बात कर रहे हैं, हमसे तो बहुत सारे लोग बात करते हैं, शिक्षा मित्र भी, अनुदेशक भी, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, पता नहीं कितने लोग। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जिसने कॉल किया है वो किस विषय पर बात करना चाहते? जब आप बताएंगे तभी तो स्पष्ट होगा। आपने अब तक जो बताया कि आपने बीएड किया है, आप 2011 टेट पास हैं, और आप जो है मदरसा में पढ़ाते हैं पिछले कई सालों से, और वहाँ 2009 से, और आपका जो मानदेय है पिछले 7-8 सालों से नहीं आ रहा है जी। तो इसमें एक एक करके बात कीजिए कि पहला तो आपने जो बात किया मानदेय नहीं आ रहा है, और दूसरा बात करेंगे 2011 टेट पास हैं तो नौकरी से संबंधित, तो मानदेय जो नहीं आ रहा है जी। तो आपको थोड़ी चीजें हो सकता है अच्छी लगे या थोड़ी चीजें अच्छी न लगें, लेकिन सुन लीजिएगा, क्योंकि हम सिर्फ फैक्ट बताते हैं, उसमें किसी का भला हो रहा हो या किसी का भला ना हो रहा हो, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ जो तथ्य हैं वो समझाने का प्रयास करते हैं ताकि परिस्थितियों को समझा जा सके। तो आप मदरसा की बात कर रहे हैं और तरह तरह के न्यूज आ रहे हैं आए दिन जो है मदरसा वगैरह से संबंधित। तो इस चीज को जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मदरसा का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो इसमें यह है ना कि आपका जो आधुनिक विषय है, जैसे गणित हुआ, अंग्रेजी हुआ, हिंदी और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, इस पे बहस करनी, हम भी किसी को नहीं रखते हैं। हाँ, उसी पर आ रहे हैं। एक भी टीचर जो है अपने नाम नहीं रखे हैं, ना तो हम धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है। सिर्फ हम वही, हमारा जो 3 टीचर बनता था आधुनिक विषय का, मैं उसी पे ही मुनहसर हूँ। अच्छा, एक चीज बताइए, पैसा रुका हुआ है। एक चीज बताइए, हमें घर में कुछ काम कराने हैं, हम गए किसी एक व्यक्ति को पूछे भैया काम करोगे, उसने बोला हाँ काम करेंगे, उसने बताया कि भैया हम 500 रुपये एक दिन का लेते हैं, हम कहे ठीक आओ चलो। अब वो मजदूरी करने को तैयार है, अब हम उसको बुला करके कहें भैया ये देखो कमरा है इसको पेंट करना है, तो कर देगा। अगर हम उसको कहेंगे भैया ये घर है काफी दिनों से खाली पड़ा है, इस पूरे घर में झाड़ू लगाना है, वो कर देगा। यानी कि हम उसको लेकर के आए, काम बता दिए कि ये काम करना है, अब हम उससे पेंट कराएं, झाड़ू लगवाएं, वो हमें तय करना है। लेकिन अगर वो कहेगा नहीं भैया आपको पेंट कराना, हम पेंट तो नहीं करेंगे, आपको झाड़ू लगवाना है, नहीं हम तो पेंट करते हैं झाड़ू नहीं लगाएंगे, लेकिन हमको तो लगवाना है झाड़ू, सफाई कराना है, वो कहेगा हम झाड़ू नहीं लगाएंगे, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि भैया रहने दो तुम जाओ, हम किसी और को खोजते हैं। तो समझिए 2 लोग हुए, एक जो नौकरी करना चाहते हैं और एक जो नौकरी दे रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम शुरू में ही बोले हैं कि कुछ चीजें आपको स्वीकार होंगी, अच्छी लगेंगी, कुछ चीजें नहीं लगेंगी, लेकिन जो फैक्ट है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो एक चीज जानिए कि आप जो बात कर रहे हैं मानदेय लेना, सैलरी या पढ़ाई कौन सी होगी नहीं होगी, ये ना हम तय करते हैं ना आप तय कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट जो है वो तय करती है। तो वो क्या तय कर रही है उसके अनुसार
कोई भी चलेगा तो उसका सब बढ़िया बढ़िया रहेगा। अगर उसके अगेंस्ट कोई चल रहा है तो फिर समस्याएं तो आएंगी। तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है आपके यहाँ क्या पढ़ाई होती है क्या नहीं, लेकिन हम फैक्ट बता रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका कोई जिक्र नहीं है। उसके पीछे जो कारण है कि हर 3 किलोमीटर पर 2.5 किलोमीटर प्राइमरी विद्यालय खोले ही गए हैं जहां पर हर तरह की शिक्षा दी जा रही है। तो जब हर तरह की शिक्षा दी ही जा रही, विद्यालय ऑलरेडी खुले हुए हैं, तो फिर इनका कोई मतलब नहीं है जब वहां पर भी वही चीजें पढ़ानी है। आपने कहा कि धार्मिक शिक्षा नहीं दे रहे, आधुनिक शिक्षा ही, तो जब ऑलरेडी 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर हर जगह विद्यालय खोल ही दिए गए हैं, गवर्नमेंट उस पर बजट खर्च कर ही रही है, तो फिर इस पर क्यों खर्च करने जाए, इसलिए गवर्नमेंट इधर ध्यान नहीं दे रही है। नहीं, जब ये स्कूल जब मिला था इस तरह का मानदेय वाला, हाँ, 2003 और 4 में, तभी से इसमें 3,000 मानदेय था। फिर जो है 6 पे कमीशन पे 12,000 था, 9,000 पेड करते थे। तब से ये 2016 में बकाया मिला था, अभी जल्दी 2016 का बकाया 2021 में दिए हैं लोग, 2021 में। अब 8 वर्षों का बकाया ये लोग पूरा बना के तैयार रखे। अनुमोदन का 2023 तक था, तब वो बढ़ा रहे हैं, बकाया वो पेड नहीं कर रहे हैं। तो इसमें कहा आप बोलते हैं नेट पे तो थोड़ा बोलते तो हम भी चंदा न देते कभी, जब पैसा मिलता। बाकी समस्या तो हम उलझा नहीं पाएंगे सबको, 21,000 22,000 टीचर हैं सब मिला के। देखिए भाई साहब, आपने हमारे पास कॉल किया है, हम आपको जानते नहीं हैं पर्सनली, लेकिन जो चीजें हम बता रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए और अपना भला सोचिए कि आपका भला कहाँ पर है, वो चीजें समझने का प्रयास कीजिए। और अगर देश दुनिया भर की बातें हम लोग किया जाएगा उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। शॉर्ट में बता रहे हैं, इस पर थोड़ा देर धैर्य रख करके ध्यान से सुन लीजिए। आपने बताया कि जो है कैसे कैसे क्या क्या चीजें घटित हुई, वो चीजें अतीत की हो गई। और अब समझने का प्रयास कीजिए कि वर्तमान सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, वो जो प्राइमरी विद्यालय हैं, परिषदीय विद्यालय हैं, उन पर फोकस कर रहे हैं। इसलिए मदरसा वगैरह पर वो फोकस नहीं करेंगे। इसको आप जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे वो अच्छा होगा। दूसरी बात, पूरा सुन लीजिए पहले, हम आपका सुने हैं शांति से धैर्य के साथ, आप भी सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा, हम आपका सुनेंगे। हमारी जो जानकारी में है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है, जो चीजें आगे होने जा रही हैं, हो रही हैं, वो सब बता रहे हैं। आपने कहा कि मानदेय इतने समय से रुका हुआ है, सेम यही घटना प्रेरकों के साथ किया गया। तो उनका पहले मानदेय रोक दिया गया लंबे समय तक, और फिर बाद में क्या हुआ, वो योजना ही बंद कर दी गई। अब वो योजना चालू करने के लिए लड़े या मानदेय के लिए लड़े, तो योजना चालू करने के लिए कोई लड़ी नहीं है, पहले मानदेय तो मिल जाए। तो आज तक वो मानदेय लेने के लिए लड़ रहे हैं, उनका मानदेय आज तक नहीं मिला। योजना बंद हुए करीब करीब हमें लगता है 6-7 साल हो गए। तो ये मदरसा वगैरह ये सब आज आपको स्वीकार हो या न हो, ये पूरी तरह से बंद किए जाएंगे। जो प्राइमरी विद्यालय वही चलेंगे, क्योंकि आधुनिक शिक्षा ही दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा वाला चीज सब बंद कर रहे हैं। तो सच्चाई यही है कि जब तक मानदेय, जब तक जो चीजें चल रही हैं, जब तक डिले हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो सारी चीजें देखते रहिए। नहीं तो आप बीएड किए हैं, 2011 टेट पास हैं, और बीएड 2011 टेट वालों के लिए जो बताते हैं उस पर ध्यान दीजिए। और आज जो है कल एनसीटीई ने अधिनियम जारी किया है, बीएड को प्राइमरी में वैलिड करने जा रहे हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए। वर्षवार नियुक्ति होने जा रहा है, आपको ये 8,000 10,000 जो भी मानदेय है, इससे मतलब है या 40,000 50,000 सैलरी लेंगे और सरकारी स्कूल में आप अपना परमानेंट नौकरी करेंगे, क्या चाहते हैं? हमको तो सरकारी नौकरी जो 11 वाले हैं 13 वाले। हाँ, तो आपका तो ज्यादा लाभ तो वहाँ है ना, जो हम बता रहे हैं, वर्षवार नियुक्ति होने जा रहा है, एनसीटी अधिनियम आ गया है, वहाँ आपको नौकरी मिल जाएगी, सहायक अध्यापक का पद मिल जाएगा, वहाँ तो 40-50,000 मिलेगा। यहाँ आप मानदेय की बात कर रहे हैं, उसी पे फोकस करना है। लेकिन अब ये बकाया है, मिल जाता। हाँ, तो इसको ही तो बता रहे हैं कि ये जो बकाया है, तो बकाया ये हम नहीं तय कर सकते हैं, आप नहीं तय कर सकते हैं, आपके क्षेत्र का विधायक नहीं तय कर सकता है, सांसद नहीं तय कर सकता है, पार्षद नहीं तय कर सकता है, ये सिस्टम तय करता है वहाँ जो बैठा हुआ है। और एक व्यक्ति का नहीं रोका गया है, बहुत सारे लोगों का रुका होगा, तो वो सबका रुका है। तो प्रेरक कितनी संख्या में थे? वो भी हजारों की संख्या में थे पूरे यूपी के अंदर। लेकिन आज तक वो लड़ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, मानदेय अब तक नहीं दिया गया, और बंद हुई इस योजना को 5-6 साल हो गए। तो इस बात को समझिए कि कोई चीज जब बंद करना होता है, गवर्नमेंट पहले उसका
वहां पर समस्याएं खड़ी करती है, मानदेय रोक देगी या अन्य चीजें करेगी। ये जो गवर्नमेंट के काम करने का तरीका वो हम आपको बता रहे हैं, उदाहरण सामने है। प्रेरक पहले उनका मानदेय रोक दिए, उनको समस्याएं दिए, वो उनको समस्याओं में उलझा दिए, और फिर बाद में प्रेरक योजना ही बंद कर दिए, और वो बेचारे आज तक खाली मानदेय मानदेय के पीछे कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेवल पे था ना ये मॉडर्न टीचर जो है, ये इंडिया लेवल के थे। ये हर जिले हर राज्य में है। बिहार से शुरू होती है, झारखंड से, और वहीं से बढ़ता भी है मानदेय। एक चीज बताइए, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, आपने इसको एक बार भी देखा पढ़ा है? शिक्षा नीति पढ़े पूरा जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें पूरे में कहीं भी मदरसा से संबंधित कुछ मिला आपको? उसमें आधुनिक विषय की बात की गई, मदरसा शब्द हटा दिया जाए तो बेहतर है। हमें जो 3 टीचर 2 टीचर जो मिल रहे हैं शिक्षकोत्तर कर्मचारी, उनसे मतलब है, उन्हीं का मानदेय दिया जाए। आपका जो विद्यालय जिसकी बात हो रही है वो किस नाम से चलता है? इसमें जो है हमारा चलेगा मदरसा अंसार उलूम ककरा पोखर। तो आखिर मदरसा नाम है ना? जी जी। तो जो भी आप नाम बता रहे हैं पूरा, या मदरसा, या जो भी संक्षेप में नाम, या लंबा पूरा जो भी नाम है पूरा, ये पूरा ही नाम चाहे संक्षेप में नाम पूरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहीं है इसका जिक्र? और सर एक चीज और है कि 1087 हामिद कासिम हायर सेकेंडरी को 16 बच्चे हैं। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, एक मिनट। आप अभी जो बोलने जा रहे हैं वो बोलिएगा, पहले ये बात पूरा करने दीजिए कि पूरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, जैसे मान लीजिए कि आपने अपने घर पर बच्चों कोई शादी है या कुछ भी पार्टी दिया, उसमें आपने हलवा भी रख दिया, पूरी भी रख दिया, सब्जी भी रख दिया, सब कुछ रख दिए, और वहां पर जितनी बातचीत हो रही है सब जो है इन्हीं की बात हो रही है। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि ये तो भाई मटन की बात नहीं कर रहे हैं, चिकन की बात नहीं कर रहे, तो उसको समझ जाना चाहिए इसकी बात ही जब नहीं हो रही है, पिछले 4 दिनों से हम नहीं सुने हैं, किसी दिन नहीं सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि इनके यहाँ नॉनवेज व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। ये समझ लेना चाहिए समझदार व्यक्ति को कि जब बात ही नहीं हो रही है, वहाँ जो हलवाई बैठा है उसको बताया जा रहा है भैया पूरी बनाना है, सब्जी बनाना है, ये बनाना, लेकिन नॉनवेज की कहीं बात ही नहीं कही जा रही है, तो अब हलवाई अलग से पूछेगा भैया रसगुल्ला भी बनाना है, भैया नॉनवेज भी बना, उसको पूछने की जरूरत क्या, जो कहा जा रहा है वो बनाएगा वो। एग्जैक्टली ऐसे ही जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिसका कहीं जिक्र ही नहीं है, इसका मतलब है कि वो नहीं रहने वाला है, और जो है वही रहेगा। ये 34 साल बाद जो सब परिवर्तन किए हैं ये लोग नई शिक्षा नीति। हाँ, ये यूपी बोर्ड की समाप्ति की बात की गई थी, लेकिन समाप्त नहीं हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ ऐसी चीजें हैं जो तो आएगा नहीं कभी, जब कुछ आप सुने नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने में की जा सकती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं साल 2 साल 4 साल लगेगा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं 5-10 साल लगेगा। पिछला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 34 साल में पूरी तरह अप्लाई नहीं हो पाया, तो अगर उसमें कुछ आपने पढ़ा है तो इंतजार कीजिए, वो होगा, चाहे 5 साल लगे चाहे 10 साल लगे, वो सारी चीजें होंगी। अभी तो आया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अभी तो उसको अप्लाई करना शुरू किए हैं धीरे धीरे, वो तो अभी धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहे हैं, एक एक चीज कर रहे हैं। आप बस फोकस कीजिए, ये मानदेय तो मिल ही जाएगा देर सवेर, आप फोकस कीजिए 2011 वालों के लिए जो बताया जा रहा है वहां कैसे हम नियुक्ति ले लें। ये मदरसा रहे न रहे वो अलग विषय है, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो अलग विषय है। आप फोकस कीजिए कि आप बीएड हैं, टेट पास हैं, तो आपको प्राइमरी विद्यालय में सहायक अध्यापक का पद मिल जाए, 40-50 हजार जो वेतन है वहाँ वो मिलने लगे, उस पर फोकस कीजिए ना, कि वो कैसे हम उसमें कहीं गलती से चूक न जाएं। AA भी है, इतिहास तो बस आप पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं, हम धार्मिक कोई बात नहीं करना चाह रहे हैं, न ही हम कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर, हम बात कर रहे हैं वर्तमान सरकार की नीतियों पर, हम बात कर रहे हैं जो पढ़ाई लिखाई आपने किया है उससे आपका भला, आपके लिए कौन सा रास्ता उचित है, हम उस पर बात कर रहे हैं। हम कोई इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं, न करना चाह रहे हैं धार्मिक वगैरह, वो सरकार जाने, और आपका मदरसा या जो भी संस्था है वो, उससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं। हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं जो आपने अब रखा सारी बातों को, उसमें आपका भलाई कहाँ पर है। तो फोकस कीजिए कि आप बीएड किए हैं, आप टेट 2011 पास हैं, वर्षवार नियुक्ति लगातार हम बता रहे हैं, जो जो चीज़ हम बता रहे हैं थोड़ा सा समय लगता है लेकिन होता वही है। और आज का उदाहरण है, देख लीजिए कि एनसीटी अधिनियम 2025 आ गया, बीएड प्राइमरी में वैलिड होने जा रहा है। एनसीटी अधिनियम 2025 लगातार हम इधर कई दिनों से बता रहे थे, देखिए आज आ गया कि नहीं, हमने पीडीएफ भी शेयर किया है। जी जी, इसमें रिजल्ट जो था टीटी वाला 2021 वाला, वो भी आया नहीं, इतना लेट क्यों हो गया? जो लाइफ टाइम टीटी हुई है, लाइफ टाइम टीटी कोई एक नहीं हुआ है, सारे हो गए हैं।
आपने 2011 में जो टेट पास किया वो भी हो गया है लाइफ टाइम। मार्कशीट भी आई नहीं, कहीं किसी डायरेक्ट पे नहीं है। नया मार्कशीट तो उन्होंने गजट जारी कर जब किया उसके बाद नोटिफिकेशन नहीं पढ़े आप कि नया मार्कशीट नहीं दिया जाएगा, वही मार्कशीट मान्य रहेगा। जो आपने 2011 में टेट पास करके मार्कशीट आपको मिला है ना, वही सेम मान रहेगा, वही माने। भाई आप कहाँ सोए रहते हैं भाई साहब। एनसीटी ने अलग से नोटिफिकेशन जारी करके, केंद्र सरकार ने अलग से इसकी घोषणा की कि कोई नया सर्टिफिकेट नहीं जारी किया जाएगा, वही सर्टिफिकेट मान्य रहेगा। तो आपका आजीवन हो चुका है, और ये आजीवन इसीलिए किया गया है कि आपको गवर्नमेंट प्राइमरी विद्यालय में सहायक अध्यापक का पद देने जा रही है। पीछे के आप 2011 वाले हैं, अब आप मदरसा में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, वहां पर बस प्रयास जो भी आप काम कर रहे हैं जब तक जैसे अपना करते रहिए, और इधर ध्यान दीजिए कि आपको नियुक्ति मिलने जा रही है। आप 2011 टेट पास हैं, और सबसे पहली बार टेट हुआ था तो आपने वो टेट पास किया है 1.5 घंटे वाला। जी, उसी फोकस करिए, उसी पर बस फोकस कीजिए, और एक पद लीजिए चुपचाप 2025 में। पहले अपना और अपने परिवार का भला सोचिए, उसके बाद जो है मदरसा और अन्य जो भी चीजें हैं, प्राइमरी विद्यालय या अन्य गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं, वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। आप बस फोकस कीजिए कि आपको एक सहायक अध्यापक का पद लेना है, और 40-50 हज़ार 60 हज़ार रुपया महीना आपको सैलरी लेना है। ये मानदेय वाले चक्कर बंद होने वाले हैं। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि जितने भी संविदा की योजनाएं हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र योजना हो, चाहे वो अनुदेशक योजना हो, अतिथि शिक्षक योजना हो, नियोजित शिक्षक योजना हो, या फिर ये आप जो बता रहे हैं मदरसा में, तो आप लोग संविदा पर है ना, मानदेय मिलता है। तो जितने भी मानदेय वाले संविदा की योजनाएं हैं, ये सारी योजना गवर्नमेंट बंद करने जा रही है। तो जब शिक्षा मित्र योजना बंद करने जा रही है, अनुदेशक योजना बंद करने जा रही है, तो सोचिए फिर आपका क्यों नहीं बंद करेगी। महीने में पा जा रहे हैं शिक्षा मित्र जो है, या ये आंगनबाड़ी, ये सब महीने में पा जा रहे हैं। हाँ, मानदेय उनको मिल जा रहा है। अब हम लोगों का खाता भी फीड है, लेकिन वो 8 सालों से रुका हुआ है। हाँ, तो वही तो हमने बताया कि गवर्नमेंट की जो है काम करने का तरीका समझिए। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले प्रेरकों का मानदेय रोक दिया, कुछ समय तक 1-2 सालों तक मानदेय नहीं दिया, फिर ये योजना ही बंद कर दी है। और सेम वही चीज आपके यहाँ हो रहा है कि इतने सालों से मानदेय रोक रखे हैं, और अब ये जा रहे हैं ये योजना बंद करने। तो आप तुलना उनसे मत कीजिए, शिक्षा मित्र अनुदेशक से, आप तुलना कीजिए प्रेरकों से कि जो उनके साथ किया गया वही आपके साथ होने जा रहा है। तो जब वहां पर वो बंद होने जा रहा है तो वहां आपका भलाई है नहीं, आपका भलाई कहाँ है। आपने बीएड किया है, टेट पास हैं, और वर्षवार नियुक्ति होने जा रही है, और सबसे पहले 2011 वालों को नियुक्ति मिलेगी। तो इस पर फोकस कीजिए ना कि हम एक सहायक अध्यापक का पद ले लें, और परमानेंट जो है राज्य कर्मचारी बन जाएं, सहायक अध्यापक बन जाएं, और 40-50 हज़ार 60 हज़ार जो वेतन सबको मिल रहा है वो वेतन लें। आप शिक्षा मित्र से क्यों तुलना कर रहे हैं, आप उनसे बहुत ऊपर हैं। आपने बीएड किया है, आप टेट पास हैं, आप अपनी तुलना उनसे मत कीजिए। अब आप सहायक अध्यापक बनने जा रहे हैं प्राइमरी विद्यालय में। तो ये ध्यान दीजिए, कटने ना पाए, बहुत यहाँ छाती दिमाग के लोग। क्या चीज कटने ना पाए, वही नियुक्तियां में जो नमवा होता है। तो आप बस एक चीज ध्यान दीजिए, कोई कुछ नहीं कर सकता है। इस वक्त जो यूपी में कुर्सी पर बैठा है, और इस वक्त जो दिल्ली में कुर्सी पर बैठा हुआ है, दिल्ली मतलब केंद्र सरकार, वैसे दिल्ली जो अभी चुनाव हुआ वहां पर भी बीजेपी ही आ गई है, खैर। तो जो कुर्सी पर बैठा हुआ है उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कौन हैं। उनको इससे मतलब है कि विद्यालयों में जो नियुक्ति देना है वो बीएड, बीटीसी, डीएलएड ये किया हुआ हो और टेट पास हो, बस। और कोई नहीं रोक सकता इसको, कोई कुछ नहीं रोक सकता है। आप बस जो चीजें बताई जा रही हैं, अब नियुक्ति की तैयारी कीजिए। कोई फॉर्म नहीं कुछ भर दिया जाए, आपका पीछे से आवाज आ रही है, कोई फॉर्म वगैरह अगर निकले उसको भरने के बाद। हाँ निकलेगा, सारी जानकारी हम दे रहे हैं, उस पर फोकस कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहिए। बीएड प्राइमरी में वैलिड होने जा रहा है, एनसीटी ने कल गजट जारी कर दिया है मसौदा। चलिए, आपकी तरफ पीछे से आवाज आ रही है, इस बात नहीं हो पाएगी अच्छे से, आपको हम बता दिए। ध्यान से यूट्यूब पर सारी बातें सुना कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जो दिया जाता है वो ध्यान से पढ़ा कीजिए सब कुछ। अब आप सहायक अध्यापक बनने की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए रखते हैं।